एक्सेलशियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में कई विभाग हैं जहां पर अधिक फुटफॉल होता है। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर करके आरटीओ विभाग की बात करें तो यहां पर सबसे अधिक फुटफॉल होता है। क्या कारण है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? नरेंद्र सिंह सर। नरेंद्र जी, कहाँ से आए हैं? मशीन दमाना से सर। मशीन धमाना से यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या कारण है यहाँ आने का? सर मैं इधर बहुत बार आया हूँ, जो बोलते हैं सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है और आपकी जो गाड़ी की आरसी घर में पहुँच जाएंगी। सर आज तक मेरे पास आरसी नहीं पहुँची। इधर आता हूँ, ये बोलते भेज दिया, उधर डाकघर में पता करते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास आई नहीं या किसी और को दे दी। हमें क्या पता सर। और दूसरा, मेरी बिना आरसी की गाड़ी चल रही है स्कॉर्पियो 2018 से। अरे कुछ हादसा हो गया तो ये आरटीओ साहब भी जिम्मेदार हो गए, हमने क्यों जिम्मेदारी लेनी है इसकी। कितने चक्कर आप आरटीओ दफ्तर के लगा चुके हैं? मैक्सिमम है कि मैं कोई 40-50 बार आ चुका हूँ सर। 40-50 बार आप आ चुके हैं, आपका मसला हल नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। और मैंने लिखवाया था और आगे भी दी है एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी बोलते हैं देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, कहाँ गई आपकी आरसी। आज तक मेरे को तो मिली नहीं और मेरे को आरसी चाहिए जनाब के लिए। सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम है एसके भट्ट। बट साहब, आप आरटीओ विभाग में आए हैं, क्या कारण है? हमारा ये बच्चे का इधर वो लर्निंग राशन के लिए आए थे हम, तो हमने देखा यहाँ बिल्कुल फिश मार्केट बना है। जो फोटोस्टेट आपको 1.5-2 रुपए में बाहर होता है वो 5 रुपए। जो आपको कोई कॉपी निकालनी होगी 5 रुपए की, वो यहाँ 10 रुपए डबल है। बाकी आप देखो सोशल डिस्टेंसेस क्या है यहाँ पर, कुछ कितना खतरा है। आप चलेंगे तो बड़ा आदमी होगा तो उसको पता नहीं टांग टूटेगा, क्या करेगा वो। फिर उसके बाद देखो आप सोशल डिस्टेंसेस क्या है, आप खुद इसको एक रिव्यू कर लीजिए। आप लीजिए यहाँ पर एक फोटो, आप देखिए क्या सोशल डिस्टेंसेस है। अगर ऑनलाइन सिस्टम है वही कर लो, पूरी तरह से उसी को लागू करो, वो बेस्ट है। इस तरह अदरवाइज ये करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। इस तरह जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, तो क्या लग रहा है ऑनलाइन प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा? प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा है, वही चलना चाहिए। अगर प्रॉपर लाइन तो टोटली ऑनलाइन ही कर लो। अदरवाइज आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो और फिर यहाँ आप फिश मार्केट बना के यहाँ फिर से लूटते हो, ये गलत है तरीका। तो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन है तो पूरी तरह से ऑनलाइन कर लो, ये हमारी है। और इसको विभाग को बहुत सुधारने की जरूरत है। काम ठीक चल रहा है, ऑनलाइन काम है। लाइसेंस जो घर जाते हैं वो 50 रुपये फीस लेते हैं पोस्ट ऑफिस की, वो घर जाते हैं। मैक्सिमम जो काम है वो जो आरसी हैं वो आजकल कंपनी में हो गई हैं, और जो दूसरी आरसी ट्रांसफ़र की आरसी हैं वो मैक्सिमम बाहर से ऑनलाइन होती हैं, फीस बाहर से भरी जाती है। और जब यहाँ पे जमा करवाती हैं दूसरे दिन तीसरे दिन वो अप्रूवल हो जाती है, अप्रूवल होकर वो कस्टमर को मिल जाती है। तो फिर क्या कारण है आपका आरटीओ विभाग में आने का? हमारा ये कारण होता है क्योंकि किसी टाइम ये होता है कि यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी टाइम क्या होता है कोई फीस की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आप देख लीजिए अभी गाड़ियों की लाइफ बढ़ रही है, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है। क्यों कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन नहीं है, उनको बैकलॉग करने के लिए फाइल निकालनी पड़ती है। पुरानी गाड़ी होती है, देखते हैं ये डिपार्टमेंट भी सोचता है कहीं ऐसा काम ना हो जाए, हमारे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि वो जो फाइलें पुरानी होती हैं वो बैकलॉग करनी पड़ती है, वो ढूंढनी पड़ती हैं। स्टोर में काफ़ी डस्ट है, आगे आपको पता है यहाँ पे कोविड-19 चल रहा है, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़े ढंग से काम करना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी कभी देर से हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती, वो देर से कभी हो जाती है बस। इस वक्त मेरे साथ हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर धनंतर सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार सर, अधिकांश कार्य जो है ऑनलाइन चल रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कौन कौन सा कार्य ऑनलाइन चल रहा है और कौन कौन सा कार्य इस समय ऑफलाइन चल रहा है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, प्रेजेंटली 2 हमारे पोर्टल जो हैं ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं। मॉर्थ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। एक वाहन 4.0 जो इस वक्त सेगमेंट है वो चल रहा है पोर्टल, वो जो भी व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज हैं वो वाहन पे हो रही हैं, और जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड सर्विस हैं वो सारथी पोर्टल पे हो रही हैं। तो वो दोनों ऑनलाइन सर्विसेज हैं। ये दोनों सर्विसेज फुली ऑनलाइन है, और जो कुछ तकरीबन 19 के करीब जो सर्विसेज ऑनलाइन हमारी रिसेंटली हुई हैं वो भी इन दोनों पोर्टल्स पे आ गई हैं। तो जैसे आपको मैं अगर वाहन पोर्टल पे बताऊँ तो वाहन पोर्टल पे ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड, जैसे मान लें आपके ड्राइविंग लाइसेंस अपना
व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में वाहन आएगा। वाहन में जैसे आपको डुप्लीकेट आरसी चाहिए, वो आपको ऑनलाइन सर्विस में इस वक्त मिल रही है, जो यहाँ पे जेएंडके में स्टार्ट हुई है। इसके अलावा आप मान लो जैसे आपकी एचपी कैंसिलेशन है, गाड़ी की हाइपोथिकेशन आपने कैंसिल करवानी है या एडिशन करानी है, वो आपको ऑनलाइन सर्विस है। उसमें आपको आप खुद आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो वाहन पोर्टल पे जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने, जैसे फार्म 35 है, एनओसी है फाइनेंसर की, और आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आप दे सकते हैं। इसी तरह बाकी सर्विसेज और भी हैं, जो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड रिन्यूअल जो है ऑनलाइन सर्विस है, उसमें आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिप्लेसमेंट है, आपका कोई करेक्शन है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन आपको करनी है। फिर लर्नर लाइसेंस है हमारा, लर्नर लाइसेंस का जो फ्रेश ट्रायल मतलब लर्नर टेस्ट है उसके लिए आपको आना है यहाँ पे। बट जब रिन्यूअल के लिए आपने उसको अगर 6 महीने तक आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हो आफ्टर 6 मंथ, तो उसके लिए यहाँ पे पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं हमारी। बाकी जो फ़ी डिपॉजिट कोई भी होती है वो ऑनलाइन है, उसके लिए यहाँ ऑफिस में आपको ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट जो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ है, जिस गाड़ी की लाइफ 15 साल से ज़्यादा अब आपने बढ़ानी है, तो उसकी जो फ़ी है वो यहाँ पे डिपॉजिट होती है। इसके अलावा सारी फी जो है वो आप या तो खुद घर से कीजिए या किसी खिदमत सेंटर से या कोई भी साइबर कैफे से आप करवा सकते हो। ये डिपार्टमेंट ने जो फैसिलिटी लोगों को इसलिए दी हुई है कि जो फुटफॉल है इन आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में ये कम हो जाए। सर लास्ट में जिस तरह से फुटफॉल को कम करने के लिए जो है गवर्नमेंट कई तरह के प्रोसेस कर रही है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि फुटफॉल यहाँ पर है, तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं और उनको क्या श्योरिटी देना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसका कहर पूरी दुनिया में, और फिर से एक सेकंड वेव जो है आप जैसे देख रहे हैं कि फिर से बढ़ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से ये रहेगी कि जो एसओपीज़ हैं, जैसे मास्क पहनना है, आपके हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जितना पॉसिबल है आप इसको फॉलो कीजिए। हमने यहाँ पे अपना जो पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए हुए हैं। हम गेट पे किसी को भी इंटर नहीं होने देते हैं जब तक उसके पास मास्क ना है, लेकिन फिर भी एक लोगों की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप खुद इन चीज़ों को फॉलो करिए। बाकी जो फुटफॉल है, कुछ लोग मैंने यहाँ देखे वो अननेसेसरी यहाँ पे आते हैं। मान ले जिन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की, आप अगर आप नीचे अभी जाओगे मेरे सेक्शन में, तो एक 3 नंबर काउंटर है जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड डील करता है। लोगों को ये पता है कि हमने जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो अब हमें फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वहाँ आ जाते हैं। तो उसमें हम अवेयर करवा रहे हैं उनको, जो लोग यहाँ आते हैं। हम ऐसे भी जो थ्रू प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह हम ये बता रहे हैं कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास अगर आप कोई फोर्सिबली हमें कंपेल करोगे कि मेरा डॉक्यूमेंट रखो, तो हमें उसको डस्टबिन में डालना है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक आर्डर है कि आपने जो मेंटेन रिकॉर्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं करना है। आरटीओ विभाग में अधिकतर कार्य जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो ऑफलाइन मेथड से किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस विभाग में हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं जो है कोरोना को भी नहीं होता दे रहे हैं। इस पर भी जो है प्रशासन को संजीदा होना होगा, और दूसरी तरफ से जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है उसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि जो फुटफॉल हम कम कर सकते हैं उसे हमें कम करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना होगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।